नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा चौथी में पाठ नंबर चौथा पापा जब बच्चे थे उसके प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ कठिन शब्द लिए हैं जिसको अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, तो आप अगर चाहो तो मेरे साथ बोल सकते हो। तो सबसे पहला है अक्सर, जवाब, चौकीदार, शोर, यकीन, चटकदार, आइसक्रीम, इंसान, माता पिता, मजेदार, रेलवे स्टेशन, अजीब, इंजन, प्लेटफॉर्म, सेंटिंग, अफसर, रेलगाड़ी, यात्रा, चरवाहा, साफ सफाई, जाहिर, मुश्किल, ज्यादा, वायुयान, अभिनेता, रोज रोज, जहाजी, कुत्ता, कोशिश, पालतू। तो ये सारे कठिन शब्द आपकी बुक से लिया हुआ है, तो बच्चों आपको इसको अच्छी तरह से याद करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न पहला है, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है, क्यों? दिलचस्प का मतलब होता है कि मतलब कौन सा काम आपको सबसे अच्छा लगता है। तो भाई इसका उत्तर है मुझे वायुयान मतलब पायलट, वायुयान चालक बनना सबसे दिलचस्प काम लगा, क्योंकि वायुयान चालक बनकर मैं आसमान में उड़ने का मजा ले सकता हूँ। तो बच्चों देखो, यहाँ पर अगर आप पायलट बनते हो तो आप पूरी दुनिया को घूम सकते हो। प्रश्न दूसरा, पापा जब छोटे थे तब उनसे अक्सर कौन सा सवाल पूछा जाता था? इसका उत्तर है, वे पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? जैसे आप भी छोटे हो तो आपको भी आपके घर वाले या आपके आस पड़ोस वाले ऐसा ही बोलते होंगे कि भाई आपको क्या बनना है। प्रश्न तीसरा, पापा ऐसे प्रश्न का क्या उत्तर देते थे? इसका उत्तर है, पापा ऐसे प्रश्नों के जवाब देते थे मगर हर वक्त उनका जवाब अलग अलग होता था। ऐसे प्रश्नों का जवाब देते थे तो उनका जवाब हमेशा अलग होता था। कभी वो बोलते थे मुझे चरवाहा बनना है, कभी बोलता है मुझे आइसक्रीम बेचने वाला बनना है, तो उनका जवाब हमेशा अलग अलग होता था। प्रश्न चौथा, चौकीदार बनने के बाद पापा क्या बनना चाहते थे? इसका उत्तर है, चौकीदार बनने के बाद पापा आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते थे। प्रश्न पांचवा, रेलवे स्टेशन पर वह आदमी क्या कर रहा था? इसका उत्तर है, रेलवे स्टेशन पर वह आदमी सेंटिंग का काम कर रहा था। शंटिंग क्या होता है वो हम अगले प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न छठा, शंटिंग किसे कहते हैं? उत्तर, जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर जब कोई दूर से गाड़ी आती है तो वो आने के बाद उसकी साफ सफाई की जाती है, उसके अंदर ईंधन पानी मतलब उसके अंदर फ्यूल भी भरा जाता है। तो इस तरह की जो साफ सफाई और फ्यूल भरना की जो प्रोसेस है उसको शंटिंग कहते हैं। प्रश्न सातवां, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है, क्या क्या कहता है? तो भाई उसका उत्तर है, हाँ मुझे घर में भी बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना है। मेरी मम्मी कहती है मैं डॉक्टर बनो, जबकि पापा कहते हैं कि मैं इंजीनियर बनो। हाँ तो बच्चों आपके घर में भी आपको इस तरह से पूछा जाता होगा कि भाई आपको क्या बनना है। प्रश्न आठवां, अपनी मम्मी या पापा से बात करो कि वह जब बच्चे थे तब वे बड़े होकर क्या करने की सोचते थे। इसका उत्तर है, मेरे पापा जब बच्चे थे तब उन्हें खेलने में बहुत मजा आता था, इसलिए वह खिलाड़ी बनना चाहते थे। बाद में जब स्कूल में उन्होंने देखा कि सारे बच्चे टीचर का कहना मानते हैं तो उन्होंने टीचर बनने की सोची। फिर उन्हें लगा कि ड्राइवर बनने में तो बहुत मजा है, खूब घूमने को मिलेगा। फिर उन्होंने सोचा कि वह पुलिस वाला बनकर सब पर रौब मारेंगे। प्रश्न नौवां, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। पता करो उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर है, मेरे चाचा एक ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें क्लर्क के नाम से जाना जाता है। ख, उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए? मतलब क्लर्क बनने के लिए आपको कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए? तो भाई इसका उत्तर है, भाई उस काम को अच्छी तरह करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना लिखना आना चाहिए, हिसाब किताब करना आना चाहिए, कंप्यूटर चलाने की जानकारी आपको होनी चाहिए, तब जाकर आप क्लर्क बन सकते हो। ग, उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है? तो भाई उनको भी काम में परेशानी होती है, तो भाई चलो देखते हैं भाई उनको किस किस तरह की परेशानी होती है। तो इसका उत्तर है, जब वह किसी एक काम को कर रहे होते हैं और बीच में कोई दूसरा काम लेकर पहुंच जाता है तब उन्हें परेशानी होती है। वो तो हमको भी परेशानी होती है, अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं, अगर कोई हमको आकर डिस्टर्ब करे, हमें परेशान करे, तो भी हमें परेशानी होती है। इसलिए बच्चों हमें अगर कोई काम करता है तो उसको परेशान
नहीं करना चाहिए। प्रश्न 10वां, चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है? इसका उत्तर है अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर और नर्सों को रात को जागना पड़ता है। ड्राइवर, पुलिस, फौजी, कॉल सेंटर वाले भी रात को जागकर काम करते हैं। प्रश्न 11वां, क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। इसका उत्तर है हाँ, मेरे पड़ोसी अंकल एक से ज्यादा तरह के काम करते हैं। वे सुबह सुबह दूध बांटते हैं, फिर एक फैक्ट्री में ड्यूटी करने जाते हैं, शाम को गोलगप्पे की दुकान भी लगाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि आपके घर के आसपास भी इस तरह के लोग होंगे जो एक से ज्यादा काम करते होंगे। प्रश्न 12वां, पापा शंटिंग और आइसक्रीम बेचने का काम एक साथ कैसे करने का सोचा? तो भाई इसका उत्तर है पापा ने कहा इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा, कुछ देर बाद आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा, वहां मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेचाऊंगा, इसके बाद फिर स्टेशन चला जाऊंगा और कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा। मतलब पापा ने इस तरह से मन बना ही लिया था कि भाई मुझे शंटिंग भी करना है और आइसक्रीम भी करना है। मन ये बनाया था कि वो कुछ देर के लिए शंटिंग करेंगे और कुछ देर के लिए जब उनको टाइम मिलेगा तब वो आइसक्रीम बेचेंगे। मतलब वो दोनों काम एक साथ करेंगे। प्रश्न 13वां, अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे, बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे, उन्हें कौन कौन सी बातें समझ में आ गई? इसका उत्तर है यह आखिर कौन सा अफसर है? अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता, कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। यह फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझको बहका रहा है। मुझे तो पता नहीं इंसान किसे कहते हैं, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। प्रश्न 14वां, पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो इसका उत्तर है अगर मैं पापा की जगह होती तो बाजार में ठेला लगाती। ऐसा मैंने इसलिए तय किया क्योंकि बाजार में अधिक बिक्री होगी। भाई बात तो सही है, बाजार में लोग ज्यादा होते हैं तो भाई आइसक्रीम की बिक्री भी ज्यादा होगी। अगर मैं होती तो मैं ऐसा ही करती। अगर तुम रेल से सफर करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आएंगे? रेलगाड़ी में सफर करेंगे तो भाई देखो यहाँ पर इसका उत्तर है प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में मुझे मुसाफिर, कुली, टीटी, सिपाही, सामान बेचने वाले आदि नजर आएंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो भाई पापा जब बच्चे थे पाठ के आधार पर आप पापा के बारे में क्या सोचते हो? भाई इसका उत्तर है कि भाई पापा बहुत चतुर थे, पापा चंचल मन वाले थे और वे भ्रम में पड़े हुए थे। पापा बच्चों से बहुत प्यार करते थे, पापा हमेशा काम करते रहना चाहते थे, मतलब वो आलसी नहीं थे, उनको एक काम करने के बाद दूसरा काम भी करना उनको अच्छा लगता था। वो हमने इस पाठ में सीखा है। तो बच्चों हमको भी बिल्कुल भी आलस नहीं करना है और हमारा काम को बहुत तन मन धन से करना है। प्रश्न 16, हमें सबसे पहले क्या बनना चाहिए? तो हमें सबसे पहले इंसान बनना चाहिए। प्रश्न 17, पापा के पापा को दादा कहते हैं, इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगे? तो भाई यहाँ पर पापा के पापा को हम क्या बोलेंगे? दादाजी। पापा की जो माँ होती है उसको बोलेंगे दादी जी। पापा के बड़े भाई होते हैं उसको बोलेंगे ताऊ। पापा की बहन है उसको बोलेंगे बुआ। पापा के छोटे भाई उसको क्या बोलेंगे? चाचा। माँ के जो पापा होते हैं उसको बोलेंगे नाना। माँ की माँ को क्या बोलेंगे? नानी। माँ के भाई को बोलेंगे मामा। माँ की बहन को बोलेंगे मौसी और बहन के जो पति उसको बोलेंगे जीजा जी। तो ये जो सारे बच्चों जो रिलेशन है वो आपको याद होने चाहिए, किसको क्या कहना है वो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? समान अर्थ वाले शब्द। तो भाई पहला है पापा का क्या होगा? पिताजी। जवाब का उत्तर, चौकीदार का पहरेदार। तुलना का मतलब होता है बराबरी, मतलब किसी के साथ कंपैरिजन करना, इसको बोलेंगे तुलना। मजेदार का मतलब होता है रोचक। इंसान का होता है मनुष्य। अभिनेता का होता है कलाकार। फौजी का होता है सैनिक। कोशिश का होता है प्रयत्न। असली का होता है वास्तविक। मुक्त का मतलब होता है निःशुल्क। समस्या का होता है परेशानी। अजीब का होता है अनोखा। मुश्किल का होता है कठिनाई। कुत्ता का होता है कुकुर और यकीन का होता है विश्वास, मतलब ट्रस्ट। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रस्ट। तो ये सारे समान अर्थ वाले जो शब्द है बच्चों आपको याद करने हैं। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम का मतलब होता है ऑपोजिट। छोटे का क्या होगा? बड़े। जवाब का होगा सवाल।
शहर का गांव, असली का नकली, अगली का पिछली, समस्या का होगा समाधान। पाठ में से काम क्रिया वाले शब्द आपको ढूंढकर लिखना है। काम मतलब क्रिया, क्रियापद का मतलब क्या होता है कि एक्शन वर्ड, जिसमें काम होता हुआ आपको दिखेगा। तो यहाँ पर पूछा, होता, बनेंगे, सुना, जाता, करने, गया, बनना, लिया, मतलब आप कोई भी वर्ड उठाकर देख लो, उसमें कोई ना कोई काम होता हुआ आपको दिखेगा। तो भाई पाठ में संयुक्त अक्षर वाले शब्द आपको ढूंढना है। संयुक्त अक्षर का मतलब क्या होता है, तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं अक्षर, यहाँ क और स दोनों जुड़े हुए, तो इसको बोलेंगे संयुक्त अक्षर। मुक्त, स्टेशन, ज्यादा, तो इन सबको संयुक्त अक्षर बोलेंगे। पाठ में से अनुस्वार वाले शब्द ढूंढकर आपको लिखना है, मतलब जिसके ऊपर बिंदी हो। तो यहाँ पर मैं, शंटिंग, इंसान, तो इन सब के ऊपर यहाँ पर बिंदी है, तो ये बिंदी वाले शब्दों को बोलेंगे अनुस्वार। अब यहाँ पर है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब इसका नासिक मतलब नाक से आवाज आनी चाहिए, जिस पर ऐसी बिंदी को बोलेंगे चंद्र बिंदी, तो चंद्र बिंदी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए माँ, वहाँ, जाएं, करूँगा, लूँगा, हूँ, हंसा, बनूंगा, तो जिसके ऊपर चंद्र बिंदी है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा वजन लगाना है और उस शब्द थोड़ा इस तरह से हमको बोलना है, जैसे कि हंसा, बनूंगा, मतलब नो के ऊपर चंद्र बिंदु, नो नो नो, लूं, इस तरह से आपकी आवाज आएगी। पाठ में से योजक चिन्ह वाले शब्द ढूंढकर आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पर ये चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है। तो यहाँ पर माता पिता, साफ सफाई, इधर उधर, हाथ पैरों, रोज रोज, तो यहाँ पर ये जो शब्द है मैंने आपकी बुक से लिया हुआ है, तो ये सारे शब्द के बीच में ये जो निशान दिख रहा है वो उसको योजक चिन्ह बोलते हैं। अब यहाँ पर दूसरा है वचन बदलो। रेलगाड़ी, वचन का मतलब होता है कि जैसे कि ये एक वचन है और यहाँ पर उसको एक से आपको अनेक बनाना, जैसे कि रेलगाड़ी तो रेलगाड़ियाँ, इरादा तो इरादे, चिड़िया तो चिड़िया, वस्तु तो वस्तुएं, चरवाहा तो चरवाहे, महिला तो महिलाएं, पौधा तो पौधे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक था तो यहाँ पर हमने अनेक मतलब एक से ज्यादा बना दिए। तुक वाले शब्द लिखो। पापा, जाता, बड़े, खड़े, शोर, मोर, साथ, हाथ, आज, काज, यही, नहीं। तो बच्चों आपने यहाँ पर देखा, तो इसको राइमिंग वर्ड बोलेंगे, तो यहाँ पर आपने इस तरह से राइमिंग वर्ड आपको बनाना है, मतलब तुक वाले शब्द आपको बनाने हैं। अब यहाँ देखिए भाई लिंग पहचान कर आपको लिखना है। तो भाई लिंग कैसे पहचान, तो जैसे कि पापा, तो आपने पापा कैसा, तो आएगा पुल्लिंग। चरवाहा कैसा, तो आएगा पुल्लिंग। कुत्ता कैसा, तो आएगा पुल्लिंग। रेलगाड़ी कैसी, ठीक है, जैसे कि लड़का कैसा, लड़की कैसे, तो यहाँ पर देखिए तो रेलगाड़ी कैसी, तो कैसी आएगी, तो क्या आएगा स्त्रीलिंग। आदमी कैसा, तो पुल्लिंग। फौजी कैसा, तो आएगा पुल्लिंग। आइसक्रीम कैसी, तो आएगी स्त्रीलिंग। और चौकीदार कैसा, तो आएगा पुल्लिंग। तो बच्चों आपको ये समझ में आ। लिंग बदलो। पापा का आएगा मम्मी, माता का आएगा पिता, कुत्ता का आएगा कुतिया, आदमी का औरत, चरवाहा का चरवाहीन, बेटा का आएगा बिटिया। तो यहाँ पर हमने लिंग को बदल दिया, जैसे कि लड़का का क्या होगा लड़की, इसी तरह से हमने पापा का बना दिया मम्मी। अब यहाँ पर वाला और दार, ये आपको शब्द लगाने हैं, शब्द है उनके आपको पीछे लगाना। तो आइसक्रीम के पीछे क्या लगेगा, आइसक्रीम वाला लगेगा कि दार लगेगा, आइसक्रीम दार, तो भाई इसका आएगा आइसक्रीम वाला। ईमान के पीछे लगेगा दार, तो ईमानदार। साइकिल तो साइकिल वाला, मजे तो मजेदार, हवल तो हवलदार, ठेले तो ठेले वाला, हवा तो हवादार, बाजे तो बाजे वाला। नीचे दिए गए वाक्यों में सही सर्वनाम शब्द लिखो। सर्वनाम का मतलब क्या होता है कि भाई नाम के बदले जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन वाक्यों में आप देख सकते हैं कि भाई नाम के बदले हमने ये आप, मैं, वह, तुम और उन्हें, ये जो शब्दों का प्रयोग किया है उसको सर्वनाम बोलते हैं। तो आपको नाम के बदले इन सब का उपयोग करना है। अब इनकी मदद से आपको वाक्य बनाना है, ठीक है। तो भाई उनसे, उनका, उन्हें, ये भी सब सारे सर्वनाम है। तो इन शब्दों का प्रयोग करके आपको यहाँ पर वाक्य बनाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो भाई उनसे हमने एक वाक्य बनाया, भाई राधा ने उनसे कोई बात नहीं की। उनका, तो अभिनव उनका बड़ा भाई है। तो इस तरह से ये जो बाकी जो शब्द है आप उनसे वाक्य यहाँ पर बनाकर दिए हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो।